के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। पहली तस्वीर आपको कोटपुतली की दिखा रहे, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी झंडारोहण करती हुई नजर आई। दूसरी तस्वीर जहां प्रेमचंद बैरवा ने झंडारोहण किया, ये जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर माधोपुर में, सवाई माधोपुर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। और इसी तरीके से आपको अलग अलग तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जहां नागौर में मंत्री ने ध्वजारोहण किया, मंजू बागमार ने। तो वहीं आपको बता दें कि इसी तरीके से प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में आपको ध्वजारोहण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, जहां ओम बिरला जो है वो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर रहे हैं और सैन्य बलों के साथ वहां पर मौजूद हैं, पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। तो आज ध्वजारोहण वहां पर किया जा रहा है और आज देश अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार की थीम है नया भारत। पहली बार जहां आपको बता दें कि इस तरीके से देश भर में हर साल की तरह जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं वो तो है, लेकिन पहली बार 11 अग्निवीर का एक जो राष्ट्रगान के लिए बैंड है वो भी शामिल किया गया है। और ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देख रहे थे जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश भर के जिलों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करती नजर आई और उसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम में आगे संबोधन भी किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर की लाइव तस्वीरें हैं जहां आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली छात्रों से लेकर के और जो तमाम प्रदेश भर की इकाइयां हैं वो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। और अब हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी बने हुए, बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा हमारे साथ हैं और इसके साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट आर.के. दर्गन हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पंकज मीणा जी, क्योंकि आज पूरा देश अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार की थीम भी रखी है नया भारत, कैसा है नया भारत और आप इसे किस तरह से देखते हैं? तो चलिए पंकज मीणा जी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट आर.के. दर्गन जी भी मौजूद हैं। आर.के. दर्गन जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है कि आतंक को और आतंक को पालने वालों में कोई फर्क नहीं होता और हम किसी भी तरह की धमकी से नहीं डरेंगे। क्या जिस विकसित भारत का, जिस स्वतंत्र भारत का सपना देखा गया था, क्या आज भारत उस नक्श कदम पर आगे बढ़ रहा है? अब मेरा ये मानना है कि भारत बढ़ नहीं रहा, बढ़ गया है जी। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आती है मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, देयर इज समथिंग कॉल्ड विजन एंड रियलिटी। वो एक विजन देखते हैं और उस विजन को रियलिटी में बदल करने में वो कोई कदम पीछे नहीं उठाते। ये जो उन्होंने अनाउंस किया है, ये पाकिस्तान से जो गीदड़ भभकियां आ रही थी पिछले 2-4 दिन से, उनके जवाब में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि हम किसी के न्यूक्लियर थ्रेट से डरने वाले नहीं है। और इसी दिशा में वो भारत को समृद्ध करने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए पूरी कोशिश जारी रख रहे हैं। और जिसका कि उन्होंने आज पूरे देश के सामने बिल्कुल साफ विवरण करके रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा बताया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में, और ये अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ। ये कई बार वो कह चुके हैं। हमें इस चीज पे बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने स्टेप्स लिए हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, देश के बचाने के लिए, कि जो कि हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि सुदर्शन चक्र या देश के ऊपर सुरक्षा चक्र जैसे सिक्योरिटी जोन बनाना, ये सब बहुत बातें जो उन्होंने कही हैं, ये सिर्फ बातें कही नहीं है, इसको रियलिटी में बदलने का भी उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। बिल्कुल पंकज मीणा जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी, क्योंकि इस बार हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसका थीम रखा है नया भारत। कैसा है ये नया भारत और कैसा होगा आने वाले समय में ये नया भारत?
नया भारत की अगर कल्पना की मैं बात करूं तो एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की हम कल्पना करते हैं। और जब मैं आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो हम अगर बात करें तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम आत्मनिर्भर हों, हमारे जो सैन्य साजो सामान है उसके अंदर हम आत्मनिर्भर हों, हम कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, हम पशुपालन क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर हो। और अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें और पिछले 12 साल की विकास यात्रा को देखें तो वास्तव में भारत एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। मैं याद दिलाऊंगा कि 2014 से पहले जब जी हमारे देश में सैन्य सामान खरीदने के नाम पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे और बड़े देश की बहुत बड़ी जो राशि है वो हमारे सैन्य सामान खरीदने में जाती थी, तब जी हमारा डिफेंस जो एक्सपोर्ट था वो केवल 2000 करोड़ हुआ करता था। आज डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ बिल्कुल। कर और हमारा पंकज 76,000 मीणा जी, करोड़ आप हो गया है। हमारे साथ तो कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। चलिए पंकज मीणा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है आज 76,000 करोड़ रुपए हमारा हो गया है। तो अगर हम कांग्रेस राज से तुलना करें तो कई गुना ज्यादा हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया है। वहीं साथ में बात करें कि हमारे जो सैनिक हैं उनको सुविधाएं मुहैया कराने की या सैन्य उपकरण उनको मुहैया कराने की, तो आज जहां हम जो तेजस और ब्रह्मोस जैसे जो बड़े सैन्य साजो सामान है वो हम देश में बना रहे हैं। और आज उनकी जो ताकत है, चाहे ब्रह्मोस की ताकत हो, चाहे तेजस की ताकत हो, चाहे चाहे सुदर्शन टैंक की ताकत हो, ये सब ताकतों ने आज विश्व की बड़ी शक्तियों ने स्वीकार किया है कि आज भारत के जो डिफेंस के जो हमारे जी हथियार हैं, जो डिफेंस के हमारे सारे उपकरण हैं, ये पूरे विश्व की क्राइटेरिया पे बिल्कुल वो खरे उतरते हैं। और बिल्कुल। इसी का परिणाम है कि आज विश्व के बहुत सारे देश हमसे सैन्य उपकरण खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। और जहां तक बात है हमारी सुरक्षा की, तो मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, चाहे पहलगाम घटना के बाद में हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सबको दिखा दिया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे और जी किसी भी तरह के हम समझौते नहीं करेंगे। सीमा पार अगर आतंकवाद होगा तो सीमा के अंदर घुस के मारेंगे, और अगर सीमा के अंदर बैठे जो लोग हैं उनसे भी हम बराबर मुकाबला करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत क्लियर शब्दों में डेट बता के कहा कि आने वाले मार्च के बाद में हिंदुस्तान में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो मैं केवल ये बात इसलिए याद दिला रहा हूँ कि सीमा पार की सुरक्षा हो चाहे सीमा के अंदर की सुरक्षा हो, अब जी आतंकवाद दहशतगर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये हमारे न्यू नॉर्मल से डिसाइड हो गए हैं और ये नए भारत की तस्वीर है। ठीक। सुमित गर्ग जी, पंकज मीणा कहते हैं कि जो नया भारत है वो स्पष्ट कहता है कि हम ना आतंकवाद को बर्दाश्त करेंगे, ना नक्सलवाद को, ना दहशतगर्द को। और आज जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर भी उभर रहा है, आप इस नए भारत को कैसे देखते हैं? हेलो पैनलिस्ट को और संपूर्ण राष्ट्र को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जागृति जी, आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। 103 मिनट लंबा अपना भाषण, और पूरे भाषण में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी हतोत्साहित थी, बड़े परेशान, बड़े निराश। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के अलावा प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं, पर उन्होंने एक चीज अच्छी करी, उसके लिए मैं विरोधी पार्टी का प्रवक्ता होते हुए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज शायद पहली बार इस देश के महापुरुष नेहरू को याद किया। नेहरू के संविधान, देश की स्वतंत्रता में और देश के निर्माण में नेहरू के योगदान को याद किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और बीजेपी और आरएसएस के साथियों से कह देता हूं नेहरू को लेकर कि ये जो पानी पी पी के नेहरू को कोसते हैं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप कुछ भी कर ले, लेकिन नेहरू का महत्व इस देश में कम नहीं हो सकता। आज प्रधानमंत्री जी ने कह के इसको साबित किया। अब मैं आता हूं एक एक करके उन बातों पर जो प्रधानमंत्री जी ने करी। जागृति जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी जो हाल ही में हमारे वीर सैनिकों को वीरता पदक दिए गए, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उनकी वीरता के लिए जी कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता पाए कि इस देश की सरकार या इस देश की सेना से 1 घंटा पहले ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कैसे कर दी। नहीं बता पाए इस देश के प्रधानमंत्री जी, जब इस देश की महान सेना जो मुकम्मल बढ़त हासिल कर चुकी थी, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, पाकिस्तान के टुकड़े करने के कगार पर खड़ी थी, उसका हाथ क्यों रोका गया। इस देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बता पाए
कि ऐसा क्यों किया गया, किसके इशारे पर किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सेना को खुली छूट की बात कही। मैं जागृति जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने सेना को ऑपरेशन सिंदूर में खुली छूट